Chapter 12 Semiconductor Physics. Now up to question number 8 we have done. Starting with question number 9. Define semiconductor with example. तो ऊपर हम लोग बेटा अभी 8th क्वेश्चन में 6th 7th क्वेश्चन में इवन हम लोग इंसुलेटर्स कंडक्टर्स ये 7th क्वेश्चन के अंदर इंसुलेटर कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स इन तीनों के बारे में बात करके चुके हैं। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए हमने जो इसके बारे में लिखा था वही सेम चीज़ और उसकी डायग्राम हम उठा के यहाँ पे 9th क्वेश्चन के अंदर यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ हमसे पूछा गया है डिफाइन सेमीकंडक्टर विद एग्जाम्पल। तो एक बार मैं रीड कर देती हूँ। सेमीकंडक्टर्स दीज आर द मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं 7th क्वेश्चन के अंदर कि जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, और इसके लिए एनर्जी बैंड गैप जो है उसकी वैल्यू हमारी बहुत कम होती है, विच इज़ ऑलमोस्ट 1 to 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और इसकी एग्जांपल्स बेटा आप लोग यहाँ पे ज़रूर लिख के आओ, दैट इज़ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, SI एंड GE। फॉरबिडन एनर्जी गैप्स फॉर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अगर इसकी वैल्यूज़ भी आप लोग याद रख सकते हो और यहाँ पे दे सकते हो, इट्स रियली वेरी गुड। तो सिलिकॉन के लिए EG की वैल्यू कितनी है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू क्या है 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये सेम डायग्राम जो ऊपर हम सेमीकंडक्टर्स के लिए डिस्कस कर चुके हैं वही सेम डायग्राम हमने यहाँ पे दोबारा दे देनी है, शोइंग द एनर्जी बैंड गैप EG इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? तो सिंपली बेटा डोपिंग आप लोगों को ये याद रखना है कि अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल बिल्कुल प्योर है, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को क्या बोला जाता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल। और अगर उस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर अगर हम थोड़ी सी कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो इस इम्प्योरिटी के ऐड करने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डोपिंग। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम लोग यहाँ पे रीड करें, द एडिशन ऑफ ए डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर, मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर हम कोई डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी ऐड कर दें, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी एटम्स या कोई भी इम्प्योरिटी हम उसमें ऐड कर रहे हैं उस इम्प्योरिटी को क्या बोला जाता है? डोपेंट्स। अब हम किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में इम्प्योरिटी ऐड क्यों करते हैं? द क्वेश्चन अराइजेज कि हम इम्प्योरिटी ऐड क्यों करते हैं या हम डोपिंग क्यों करते हैं। तो इसका सीधा सा आंसर ये है बेटा कि किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को अगर हमने इम्प्रूव करना है, कंडक्टिविटी अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उस कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उसकी डोपिंग की जाती है, यानी उसमें थोड़ी सी मिलावट की जाती है। तो और जो मिलावट हम जिन एटम्स के थ्रू करते हैं उन इम्प्योरिटी एटम्स को क्या बोलते हैं? डोपेंट। अब आपका क्वेश्चन तो बेटा यहाँ पे डोपिंग का सिंपली इसके डिफ़ाइन करने के बाद ख़त्म हो जाता है, पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे इसको इलेबोरेट किया हुआ है कि डोपेंट्स जो हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ अगर आप लोग रीड करोगे, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कौन कौन सी हो सकती है? फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। अगर हम इसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड करते हैं, देन इट प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की जगह आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की एग्जांपल क्या है? जैसे बोरोन और एल्यूमिनियम जो यहाँ पे मैंने लिखी है। तो इस टाइप की इम्प्योरिटी जब आप किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हो तो उस सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये 11th क्वेश्चन जो है आपका, व्हाट आर डोपेंट्स। तो डोपेंट्स हम लोग ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये ऑलमोस्ट रेपिटिशन ही है, जो ऊपर हमने आंसर दिया है उसकी रेपिटिशन ही है। तो फटाफट एक बार इसको रीड कर लेते हैं हम लोग। द एडिशन ऑफ ए डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी टू ए सेमीकंडक्टर इज़ कॉल्ड डोपिंग एंड द इम्प्योरिटी एटम्स एडेड आर कॉल्ड डोपेंट्स। तो जो इम्प्योरिटी एटम्स हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं उन इम्प्योरिटी एटम्स को क्या बोला जाता है? डोपेंट्स। अभी मैं ऊपर आप लोगों को बता के चुकी हूँ कि डोपेंट्स दो तरह के हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप डोपेंट्स हो सकते हैं और पी टाइप डोपेंट्स हो सकते हैं। तो एन टाइप में हम क्या करते हैं जनरली,
तो यहाँ आप देख रहे हो बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मैंने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को अंडरलाइन कर दिया है। तो जहाँ भी कहीं हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, यानी हम फॉस्फोरस, ये देखो ऊपर मैंने लिखा है फॉस्फोरस या आर्सेनिक, अगर हम कहीं ऐड कर रहे हैं किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यानी हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोला जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसके अलावा अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे ये रही ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, और इसको ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को मैंने अंडरलाइन किया है और फिर दोबारा मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर को अंडरलाइन किया है। यानी अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, और अगर आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए पी टाइप डोपेंट्स जो हम ऐड करेंगे वो क्या हैं, बोरोन एंड सिलिकॉन। तो यहाँ पे अगर आपको डोपेंट्स की एग्जांपल देनी है, आप क्या दोगे, for n type semiconductor dopants are phosphorus and arsenic, and for p type semiconductors the dopants are boron and aluminium। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप लोग बेटा डोपेंट्स की डेफिनेशन लिखते हुए डोपेंट्स की एग्जांपल एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए और पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए दो अलग अलग जो एग्जांपल्स हैं वो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो।